ओके हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ वोकैबुलरी का एक नया सेशन। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे और सीखेंगे कुछ नए शब्दों को। तो देखते हैं आज का क्लास का पहला शब्द क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास? द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास इज फाउंडलिंग। जो फाउंडलिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो त्याग दिया गया हो। जैसे आप अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो हैरी पॉटर मूवी में जो हैरी पॉटर होता है उसके माता पिता दोनों, राइट, बोथ ऑफ देम डाइड, दोनों की भाई मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जो हैरी पॉटर होता है वो किसी तरीके से अनाथ हो जाता है और उसको मतलब एक तरीके से त्याग दिया गया होता है। तो वहां पर अगर मान लो हैरी पॉटर को किसी ने फाइंड आउट किया, किसी ने पा लिया, तो वहां पे बोलेंगे हैरी पॉटर एक फाउंडलिंग था। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपने कुंग फू पांडा मूवी देखी होगी तो कुंग फू पांडा मूवी में क्या होता है कि जो कुंग फू पांडा होता है उसको उसकी माँ छोड़ देती है रास्ते में। फिर उसको जो एक डक होता है वो उसको फाइंड आउट करता है। तो वहां पर डक के लिए, बतख के लिए जो वो कुंफू पैंडा हुआ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग फाउंडिंग, राइट। जो फाउंडिंग वर्ड हुआ उसका मतलब हुआ परित्यक्त शिशु, एक ऐसा बच्चा जिसको त्याग दिया गया हो, मान लो रास्ते में छोड़ दिया गया हो। जैसे यहाँ पर ये एक मैडम है और इन्होंने एक फाउंडलिंग, फाउंडलिंग मतलब एक ऐसा बच्चा जो छोड़ दिया गया हो। तो यहाँ पर जो मैडम है उन्होंने इस बच्चे को फाइंड आउट किया है फ्रॉम दी रास्ते, रास्ते में से वहां से उठा करके लाई है मैडम। तो इस बच्चे को जो पीछे आप देख पा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फाउंडिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा इसका? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। और जस्ट गिव मी मिनट। पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन। और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स वुड बी अबैंडन्ड चाइल्ड, ऑर्फन, वेफ एंड कास्टअवे। कास्टअवे का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको छोड़ दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो। ऐसे के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड कास्टअवे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स वुड बी अडॉप्टेड चाइल्ड। मान लो कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया, उसको त्यागा नहीं गया, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे अपन? विल कॉल इट एज द अडॉप्टेड चाइल्ड, केयर्ड चाइल्ड, प्रोटेक्टेड चाइल्ड, रेज्ड चाइल्ड। ये सभी बच्चे जिनकी चिंता की गई हो, जिसको पाल पोस के बड़ा किया गया होगा, ऐसे बच्चे को बोला जाएगा somebody who is not an what, not an foundling। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। द फाउंडलिंग वाज टेकन टू एन ऑर्फनेज। जो फाउंडलिंग था, जो बच्चा था, जो रास्ते में पड़ा हुआ बच्चा था, उसको कहां पर ले जाया गया? उसको ले जाया गया ऑर्फनेज में। ठीक है, आई होप मेक सेंस। आगे देखते हैं। शी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फाउंडलिंग एंड रेज इट। उसने क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय ये लिया कि भाई जो फाउंडलिंग था, जो त्यागा हुआ बच्चा था, उसको वो अडॉप्ट करेंगे एंड उसको रेज करेंगे, उसको उसका पालन पोषण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे की तरफ क्या है। नया वर्ड, नया वर्ड है पंटर। अरे पंटर शब्द, सर पंटर वर्ड का क्या मतलब हुआ? पंटर जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सट्टेबाज होता है, जो जुआ खेलता है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो जिनको सट्टेबाजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो क्रिकेट हुआ, तो क्रिकेट में भी आपने सुना होगा कि कौन सी टीम जीतेगी उस बेसिस पे सट्टेबाजी करते हैं। बहुत से तरीके होते हैं, राइट। तो वहां पर जो एक ऐसा इंसान जो जुए वगैरह में लिप्त हो या फिर सट्टेबाजी में लिप्त हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है पंटर। नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम इज गैम्बलर। गैम्बलर कौन सा इंसान होता है? एक ऐसा इंसान जो जुआ खेलता हो। बेटर, वैगरर एंड क्लाइंट। ठीक है, ये भी एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो कि सट्टेबाजी में लिप्त इंसान हो। उसके लिए अपन वर्ड क्लाइंट यूज कर रहे हैं। जुआ खेलने वाले के लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड क्लाइंट यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एंटोनिम्स, नॉन गैम्बलर एंड स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कौन होता है? मूक दर्शक, जो देखता है, वो हो जाएगा अपना स्पेक्टेटर, है ना। मेक सेंस। सेंटेंस एग्जांपल। द पंटर प्लेस द लार्ज बेट ऑन द रेस। जो पंटर था उसने रेस पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया। द शॉप ऑफर्स डिस्काउंट्स टू रेगुलर पंटर्स। जो मान लो कहीं पे सट्टेबाजी की दुकान है, वहां पे कोई विजिट करने आता है हर दिन, हर 2 दिन में, तो ऐसे इंसानों को भाई तुम लगाओ 500 रुपए का, तो हम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे, राइट। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज एसाइलम। एसाइलम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आप शरण लेते हो। जैसे कि मान लो कि कई बार जब बांग्लादेश में कई बार युद्ध हुए थे, ठीक है, बांग्लादेश में जब युद्ध हुए थे तो वहाँ के कई जो आ, रहने वाले इंसान थे उन्होंने भारत में शरण लिया था। तो उनके लिए बोलेंगे कि इंडिया वॉज एन एसाइलम फॉर दोज पीपल। करेक्ट। तो एसाइलम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आप शरण लेते हो। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिफ्यूज, शेल्टर, सैंक्चुरी एंड हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, पर यहाँ पर हम लोग हेवन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों भाई यहाँ पर हम लोग हेवन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हेवन वर्ड एक ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ अच्छा होता है। तो एक इंसान जिसके पास घर नहीं होगा, एक इंसान जो शरण की तलाश में होगा, उसके लिए एक छोटा मोटा कमरा भी कैसे नजर आएगा? एक हेवन की तरह नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ लेडी है
वो अपने सारे बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ पर है? ये एसाइलम में है, राइट। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेंजर, एक्सपोजर, पेरिल एंड रिस्क। सेंटेंस एग्जांपल्स। द रिफ्यूजी सॉट एसाइलम इन अ नेबरिंग कंट्री। जो शरणार्थी था उसको कहाँ पे शरण मिली, कहाँ पर उसको एसाइलम मिला? उसके बगल वाली कंट्री में, नेबरिंग कंट्री। अच्छा, द ओल्ड बिल्डिंग वंस सर्व्ड एज एन असाइलम। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो कैसे सर्व कर रही थी? एज एन असाइलम इट वाज सर्विंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया शब्द। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कोई इंसान जो आप खुद की इच्छा से करते हैं, कोई काम जो आप अपने खुद की इच्छा से करते हैं। मान लीजिए अगर आप एनजीओ वगैरह में काम करने जा रहे हो, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आप काम करने जा रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि आप आप अपनी खुद की पसंद से सर्विस करते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे पैसे दो, नहीं, आप वहां जाते हो, लोगों को खुद सर्व करते हो, तो वहां पर वो सर्विस को क्या बोला जाता है? दैट सर्विस इज नोन एज, वो सर्विस कैसी मानी जाती है? वो सर्विस मानी जाती है वॉलंटरी सर्विस। समझ रहे होगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दैट सर्विस इज नोन एज अ वॉलंटरी सर्विस। मान लो कि आपने सुना होगा वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो कई बार जो ओल्ड एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको रिटायर नहीं किया जाता। वो खुद बोलते हैं कि भाई मेरे को रिटायर कर दो, मैं खुद रिटायर होना चाहता हूँ, मेरे को फालतू में ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को पेंशन भी मिल जाएगी, आराम से घर पे बैठ के एंजॉय करूंगा। तो जो वॉलंटरी वर्ड होगा उसका मतलब होगा स्वैच्छिक, अपनी खुद की इच्छा से किया गया काम। सिनोनिम्स देखेंगे इसका, हम लोग विलिंग, ऑप्शनल, अनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स इज कंपल्सरी, अनिवार्य, फोर्स्ड, मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी। मतलब जहां पर कहीं एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसको हम लोग यूज करते हैं वर्ड एंटोनिम्स, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल। पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम इज वॉलंटरी। जो पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी है, कोई कंपल्शन नहीं है यार आपको। अगर आप शामिल होना चाहते हैं दैट्स गुड, अगर शामिल नहीं होना चाहते दैट इज ऑल्सो गुड। ही डाइड, ओके सो नॉट ही डाइड, ही डिड, क्या मैं बोला करता हूँ, ही डिड वॉलंटरी वर्क एट दी शेल्टर। उसने शेल्टर में वॉलंटरी काम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के, देखते हैं नया शब्द। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज एनोमली। एनोमली का मतलब होता है विसंगति। जैसे आप यहां पर भी देख पाओ, यहाँ पर आपको कितनी बॉल्स दिख रही है? आपको 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स दिख रही है। अब इन 5 बॉल्स में से 4 बॉल व्हाइट है और 1 बॉल रेड है। तो रेड बॉल इज एन एनोमली इन दीज बॉल्स। जो रेड बॉल है वो एक एनोमली के तरीके से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ये किया था कि पांचों की पांचों बॉल्स जो होंगी वो व्हाइट होंगी, बट यहाँ पर जो रेड बॉल है दैट इज एक्टिंग एज अ एनोमली। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ, पीछे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मैलिटी, डेविएशन एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब होता है अपवाद, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स देखेंगे। नॉर्मैलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। सेंड एग्जांपल। द साइंटिस्ट नोटिस एन एनोमली इन द डेटा। साइंटिस्ट ने क्या देखा? जो डेटा उसके पास गया था उसमें उसने कुछ विसंगतियां देखी। अरे भाई भाई भाई, ये डेटा तो बहुत अच्छा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हिज बिहेवियर was an anomaly in an otherwise disciplined group। उसका जो बिहेवियर था एक एनोमली की तरह था, किसमें? एक अदरवाइज डिसिप्लिन ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पैंट्री। पैंट्री का मतलब होता है एक ऐसा कमरा जहां पर खाने पीने की चीजें बनाई जाती हो, जहां पर खाने पीने की चीजें स्टोर की जाती हो। अगर तुम ट्रेन में तुमने ट्रैवल किया होगा तो तुमने देखा होगा कि ट्रेन में एक पैंट्री कार होती है। पैंट्री कार क्या होती है? एक रसोई की तरीके काम करती है जहां पर खाने पीने की चीजों का कुक किया जाता है, राइट। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, इमेज में देखो, आय हाय हाय, क्या खाने पीने की चीजें स्टोर करके रखी गई। यहाँ पर खाने पीने की चीजें, ये भी खाने पीने की चीजें, ये भी खाने पीने की चीजें। इंग्लिश मीनिंग, अ स्मॉल रूम और कबर्ड वेयर फूड यूटेंसिल्स एंड किचन सप्लाईज आर स्टोर्ड। मतलब एक ऐसा कमरा जहां पर खाने पीने की चीजें, बर्तन वगैरह या फिर किचन के सामान स्टोर किए जाते हैं। सिनोनिम्स जैसे क्या हो जाएंगे? स्टोर रूम, लार्डर, कबर्ड एंड स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डाइनिंग एरिया, किचन, या फिर एम्प्टी स्पेस, या फिर आउटसाइड। सेंड एग्जांपल्स। शी केप्ट द ग्रोसरीज इन द पैंट्री। उसने क्या किया? उसने ग्रोसरीज को कहां पे रखा? पैंट्री में रखा। द पैंट्री वाज वेल स्टॉक्ड विद फूड आइटम। जो पैंट्री थी, जो भंडार कक्ष था, वहां पर खाने पीने की जो किचन की सामग्री थी वो पूरी तरीके से भरी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया शब्द। अगला वर्ड क्या है हमारा? जो नेक्स्ट वर्ड इज एनिमिज्म। ये जो एनिमिज्म वर्ड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। एनिमिज्म वर्ड अगर आपको समझना है तो मैं बताऊं कि एनिमिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत आप ये मानते हैं कि प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ना कुछ आत्मा है। जैसे कि
आप पेड़ पौधों को देखते हो, राइट? तो पेड़ पौधों को जो एनिमिज्म में बिलीव करता है वो ये मानता है कि भाई जो पेड़ पौधे वो भी किसी ना किसी तरीके से जिंदा है। अगर मैं ये मान लूं कि मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है उसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, उसमें भी कुछ ना कुछ एक तरीके से जीवित किस्म का है। या फिर आप ये मान लीजिए कार है आपके यहाँ, तो कार में भी वो कुछ ना कुछ बोलेगा, नहीं यार ये सिंपल एक डेड ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो ऐसा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनिमिज्म, आत्मवाद, राइट? जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा द बिलीव दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, फिनोमिनन एंड द यूनिवर्स पोजेस स्पिरिट्स और सोल्स। मतलब हर एक चीज में कोई ना कोई ऊर्जा है, कोई ना कोई आत्मा जैसे है, राइट? तो उसको अपन बोल देते हैं एनिमिज्म फिलॉसफी। सिनोनिम्स देखेंगे स्पिरिचुअलिज्म, नेचर वर्शिप, टोटनिज्म एंड शैमानिज्म। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एंटोनिम्स वुड बी मटेरियलिज्म, ठीक है, एथीज्म, rationalism and secularism. So these all would be the antonyms to the word animism. Some examples क्या हो जाएंगे? Animism is common in many tribal culture. स्पेशली जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पुरानी सभ्यताओं के होते हैं, वो लोग एनिमिज्म पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनका मानना ये होता है कि हर एक प्रकृति की हर एक चीज में कोई ना कोई आत्मा है, कोई ना कोई ईश्वर है। They believe in animism and worship natural elements. वो किस पे बिलीव करते हैं? एनिमिज्म पे बिलीव करते हैं और नेचुरल एलिमेंट्स को वर्शिप करते हैं। चलते बढ़ते हैं आगे की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्स। जो एनेक्स शब्द है इसका मतलब होता है कोई चीज को हड़प लेना, राइट? अनेक्सेशन। जैसे आपने सुना होगा कि कौन था वो जो अंग्रेजों ने झांसी जो क्षेत्र हुआ करता था उसको हड़प लिया था, तो वहां पर बोल सकते हैं एनेक्सेशन ऑफ झांसी, है ना? अनेक्स का मतलब होता है अधिग्रहण करना। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हो, ये लोग अंग्रेजों के जमाने के लोग हैं और ये सब के सब बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से पड़ोसी राज्य को हड़पा जा सकता है, पड़ोसी राज्य का एनेक्सेशन किया जा सकता है। जो एनेक्स वर्ड हुआ दैट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड दैट कैन बी यूज्ड एज नाउन एज वेल। अच्छा, सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अटैच कर लेना, ऐड कर लेना, इनकॉर्पोरेट कर लेना या फिर अपेंड। एंटोनिम्स, इसके हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स क्या क्या है बेटा? एंटोनिम्स आर डिटैच, सेपरेट, रिमूव एंड डिवाइड। सेंटेंस एग्जांपल्स। द कंट्री डिसाइडेड टू अनेक्स द नेबरिंग टेरिटरी। कंट्री ने क्या डिसाइड किया कि भाई नेबरिंग कंट्री को अपन अनेक्स कर लेंगे, उसको हम लोग अधिग्रहित कर लेंगे। ऑफिस बिल्ट एन अनेक्स टू अकोमोडेट मोर स्टाफ। देखिए यहां पर जो एनेक्स है इसका मतलब होता है एनी एडिशनल थिंग। यहां पर जो एनेक्स वर्ड यूज किया जा रहा है, ये वाला जो एनेक्स वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब होता है एक एडिशनल थिंग। तो यहां पर जो एनेक्स है वहां पे क्या किया गया कि ऑफिस के बगल में, राइट, ऑफिस के बगल में एक और थोड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई ताकि जो एडिशनल स्टाफ है वो वहां पर आ सके। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एनाइल, राइट? जो एनाइल शब्द है उसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काफी बूढ़ा हो गया हो, कमजोर हो गया हो। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये जो वृद्ध महिला है, देखिए कैसा लग रहा है कि ये काफी ओल्ड एज की हो गई, चलने फिरने में भी इनको दिक्कत हो गई है। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है एनाइल, राइट? इसके हम लोग हिंदी मीनिंग देखेंगे, बुढ़ापे से संबंधित। इंग्लिश मीनिंग रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली शोइंग वीकनेस और डिक्लाइन। मतलब एक ऐसा इंसान जो बूढ़ा हो गया हो, कमजोर हो गया, है ना? अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स आर सेनाइल, एजेड, डिक्रेपिट, जीर्णशीर्ण, फीबल मतलब कमजोर। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कमजोर, ठीक है? अच्छा, डिक्रेपिट का मतलब, इसका मतलब होता है जीर्णशीर्ण, काफी ज्यादा कमजोर हो गया हो, ठीक है? अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? यंग, विगरस, स्ट्रॉन्ग एंड यूथफुल। सेंटेंस एग्जांपल्स। ही शोड एनाइल वीकनेस इन हिज मूवमेंट्स। उसने अपने चलने फिरने में बुढ़ापे जैसा कमजोरी महसूस हुई। द ओल्ड मैन्स एनाइल कंडीशन रिक्वायर्ड कांस्टेंट केयर। जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसकी बुढ़ापे की अवस्था थी जिसकी वजह से उसको लगातार केयर की जरूरत पड़ रही थी। बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नया शब्द। नया शब्द क्या? फ्लिम्जी। वाह! अच्छा, देखिए कौन कौन से वर्ड बचे हुए। अच्छा, ये तो लास्ट वर्ड है आज का। बहुत तेजी से हम लोग आज कवर नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत तेजी से हम लोग वर्ड को कवर कर रहे हैं। ये जो फ्लिम्जी वर्ड है, फ्लिम्जी शब्द का मतलब होता है एक ऐसा एनीथिंग विच इज वेरी वीक। जैसे आप यहाँ पर इस चेयर को भी देख पा रहे होगे, चेयर कितनी कमजोर सी है। आप इसको देख पा रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो चेयर जो है, जो कुर्सी है, बहुत ज्यादा वीक है। तो ऐसे यहाँ पर बोल देंगे दिस चेयर इज वेरी फ्लिम्जी, राइट? फ्लिम्जी का मतलब होता है कमजोर, बहुत 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 ज्यादा वीक। इस पार्ट ऑफ स्पीशीज एडजेक्टिव। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? फ्रेजाइल, कमजोर, वीक, फ्रेल एंड इनसफिशिएंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग, मजबूत,
sturdy, solid, durable, these all are the antonyms. Sentence examples क्या क्या हो जाएंगे? The flimsy chair broke under his weight. जो कमजोर चेयर थी वो उसके वेट के अंदर टूट गई। मान लो तुम ही हो, तुम कोई कमजोर से चेयर के ऊपर अगर बैठो जाके और तो बहुत भारी भरकम हो तो क्या चेयर क्या हो जाएगी? चेयर टूट सी जाएगी। ठीक है। His excuse was too flimsy to be believed. जो उसका एक्सक्यूज था उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। भाई क्यों विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता? क्योंकि बहुत ही कमजोर सी आर्ग्यूमेंट दे रहा। तुम ही हो, तुमसे कोई स्कूल में पूछे आकर के कि तुम कल स्कूल में क्यों नहीं आए थे, और तुम्हारा अगर आंसर होता है सर मैं स्कूल में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं चंद्रमा पर घूमने गया था, तो टीचर तुम्हें डांटेगा तो यही हो सकता है दो तीन चमाते, तो क्या बोलते हैं उसे, दो तीन तमाचे और लगा दे। तो ऐसी अवस्था में क्या बोला जाएगा कि भाई आप जो जो भी कारण आप देख रहे हो दैट इज टू फ्लिम्जी टू बी बिलीव्ड, मतलब बहुत ही कमजोर है यार, कोई आर्गुमेंट दे रहे हो, कोई ऐसी आर्गुमेंट दो जिस पर विश्वास किया जा सके। चलिए देखते थे और कोई वर्ड बच रहा है क्या? नो दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल फॉर टुडे बेटा। आज के लिए हम लोगों ने सारे के सारे शब्दों को कंप्लीट कर लिया। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, राइट। तो अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखिएगा। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपने चेहरे पे आप स्माइल बना के रखिए और खुश रहिए। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टेक केयर देयर।